मित्रों, आज हम बात करेंगे उन खास 6 महीनों की जो सिंह राशि वालों के लिए साल 2025 के जुलाई से दिसंबर तक बेहद निर्णायक साबित होने वाले हैं। इस अवधि में आपके जीवन की दिशा बदल सकती है, क्योंकि 29 मार्च 2025 से शनि की ढैया ने दस्तक दे दी है और अब इसका प्रभाव पूरी तरह सक्रिय है। शनि इस समय आपकी राशि से अष्टम भाव में मीन राशि में गोचर कर रहे हैं, यानी मानसिक, आर्थिक और स्वास्थ्य से जुड़ी चुनौतियों का समय चल रहा है। इसके साथ ही राहु, केतु और गुरु जैसे बड़े ग्रहों की भी स्थिति बदली है और 13 जुलाई से लेकर 27 नवंबर तक शनि वक्री रहेंगे, जिससे आपके जीवन के कई पहलुओं पर गहरा असर पड़ेगा। इस समय को समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि यह तय करेगा कि किस दिशा में आपके प्रयास रंग लाएंगे और किन मोर्चों पर सतर्क रहना होगा। क्या यह समय आपकी रुकावटों को तोड़ेगा? किस क्षेत्र में मिलेगी सफलता और कहाँ मिल सकती है टक्कर? यह वीडियो इन्हीं सवालों के जवाब देगा, वो भी आपकी जन्म कुंडली की चंद्र राशि को आधार मानकर। इसलिए विश्लेषण सटीक होगा और मार्गदर्शन ठोस। खास बात यह है कि इस दौरान गुरु भी आपके एकादश भाव में बुध की राशि मिथुन में विराजमान है, जो संकेत दे रहे हैं लाभ, नए संपर्कों और कुछ बड़े अवसरों के खुलने का। तो जुड़िए इस जानकारी से भरपूर विश्लेषण में और जानिए क्या कहता है आने वाला वक्त सिंह राशि वालों के लिए। 15 मई को ग्रहों की चाल में बड़ा बदलाव आया, जब राहु और केतु ने अपनी अपनी राशियां बदल ली। राहु अब आपकी कुंडली के 7वें भाव में शनि की कुंभ राशि में स्थापित हो चुके हैं, और चूंकि राहु को शनि का प्रतिनिधि भी माना जाता है, इसलिए ये अब शनि के ही संकेतों पर काम करेंगे। राहु का फल उनके राशि स्वामी की स्थिति पर निर्भर करता है, और जब शनि स्वयं अष्टम भाव में मीन राशि में गोचर कर रहे हों, तो समझिए गहराई में उतरकर कर्मों का हिसाब किताब शुरू हो गया है। वहीं केतु 18 मई से आपके लग्न यानी सिंह राशि में प्रवेश कर चुके हैं, और यह आत्मचिंतन, आत्मसंयम और कभी कभी भ्रम जैसी स्थितियां भी पैदा कर सकता है। शनि इस समय छठे और 7वें भाव के स्वामी होते हुए अष्टम में विराजमान है, जहां वे गुरु के साथ है। गुरु जो कि आपके त्रिकोण के स्वामी हैं और लाभ भाव में स्थित होकर पंचम और लग्न भाव को दृष्टि दे रहे हैं। यह एक बहुत ही शुभ स्थिति बनती है, जो संकेत देती है कि चुनौतियों के बावजूद आपके भाग्य का सितारा बुलंदी पर पहुंच सकता है। अब अगर हम हालिया समय की बात करें, तो स्वास्थ्य से जुड़ी कुछ परेशानियां सिंह राशि वालों को झेलनी पड़ी हैं। शरीर में कमजोरी, थकान या पुराने रोग उभरना जैसी स्थितियां देखी गई हैं, लेकिन ग्रहों की यह चाल संकेत दे रही है कि आत्मविश्लेषण, अनुशासन और सही दिशा में प्रयास से आप इन चुनौतियों पर विजय पा सकते हैं। हाल के समय में सिंह राशि के कई जातकों को ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ा है जो न सिर्फ अनपेक्षित थीं, बल्कि मानसिक रूप से भी काफी चुनौतीपूर्ण रहीं। किसी को अचानक नौकरी छोड़नी पड़ी, तो किसी को अपने करियर की दिशा बदलनी पड़ी। कई लोगों को जॉब में अस्थिरता और असहज माहौल से गुजरना पड़ा, जबकि कुछ को स्थानांतरण जैसी परिस्थितियों से जूझना पड़ा। वहीं दूसरी ओर कुछ लोगों ने स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें झेली हैं और धन की हानि या आय में गिरावट की स्थितियां भी बनी हैं। वैवाहिक जीवन में भी तालमेल की कमी और बेवजह की चिंता या मानसिक तनाव ने जीवन की रफ्तार को धीमा कर दिया है। हालांकि ये समस्याएं सभी के साथ नहीं घटी, लेकिन बड़ी संख्या में सिंह राशि के लोगों ने इस तरह की उठापटक महसूस की है। अब सवाल उठता है, आगे क्या? तो आइए राहत की खबर सुनिए। आपके राशि स्वामी सूर्य जुलाई से लेकर दिसंबर तक मजबूत स्थिति में रहने वाले हैं, जो संकेत देता है कि आत्मबल, नेतृत्व क्षमता और निर्णय लेने की शक्ति आपके पक्ष में काम करेगी। सूर्य की स्थिरता से साफ है कि इस दौरान कम से कम आत्मविश्वास और व्यक्तिगत प्रभाव के स्तर पर किसी बड़ी रुकावट की संभावना नहीं है, और आप पहले से बेहतर ढंग से स्थितियों को संभाल पाएंगे। अगर मंगल की बात करें, तो कुछ एक पल छोड़ दें तो उनका प्रभाव पूरे समय सकारात्मक ही रहेगा। मंगल जो आपकी कुंडली में चतुर्थ और नवम भाव के स्वामी हैं, जीवन में स्थिरता, परिवार और भाग्य के क्षेत्रों में संतुलन और उन्नति की संभावना जगा रहे हैं। अब बात करें शुक्र की, जो आपके करियर के स्वामी हैं, तो केवल अक्टूबर का महीना थोड़ा चुनौतीपूर्ण रह सकता है, जब इनकी स्थिति थोड़ी कमजोर होगी, लेकिन बाकी समय ये आपकी प्रोफेशनल ग्रोथ में मददगार साबित होंगे। कुल मिलाकर ग्रहों की चाल आपके पक्ष में है,
और इनके सहयोग से कई क्षेत्रों में सुधार और स्थिरता देखने को मिलेगी। अब बात आती है शनि की, जो इस समय सबसे अहम ग्रह है क्योंकि आपकी कुंडली पर शनि की ढैया चल रही है। शनि मीन राशि में आपकी राशि से अष्टम भाव में विराजमान है और 13 जुलाई से 27 नवंबर तक वक्री अवस्था में रहेंगे। खास बात यह है कि वक्री शनि न केवल जिस भाव में होते हैं बल्कि उसके ठीक पिछले भाव पर भी प्रभाव डालते हैं। इसलिए इस दौरान शनि सप्तम भाव और कुंभ राशि का भी फल देने लगेंगे। इसका अर्थ है कि वैवाहिक जीवन, साझेदारी और सामाजिक संबंधों में कुछ कार्मिक परिणाम सामने आ सकते हैं जिन्हें समझदारी, धैर्य और आत्मनियंत्रण से संभालना होगा। शनि जब वक्री होंगे तो वे न केवल अष्टम भाव मीन राशि में प्रभाव डालेंगे बल्कि उनकी अपनी राशियां मकर और कुंभ भी सक्रिय हो जाएंगी, जो आपकी कुंडली में क्रमशः छठे और सातवें भाव में स्थित है। इसका सीधा असर आपके स्वास्थ्य, कार्यक्षेत्र और वैवाहिक जीवन पर पड़ेगा। वक्री अवस्था में शनि अपनी ऊर्जा 3 गुना बढ़ा लेते हैं। अगर कुंडली में शुभ हों तो अत्यधिक लाभ और अगर अशुभ हों तो उतना ही अधिक तनाव दे सकते हैं। खास तौर पर सप्तम भाव, जो वैवाहिक जीवन और साझेदारी का कारक है, अब शनि की विशेष दृष्टि में आ जाएगा। इसलिए जीवन साथी से तालमेल बनाए रखना इस दौरान बेहद जरूरी होगा। कहीं कोई बात बिना वजह तूल न पकड़ ले, इसका विशेष ध्यान रखें। हालांकि जिन लोगों की कुंडली में विवाह का योग रुका हुआ है उनके लिए यह समय एक सुनहरा अवसर बन सकता है। 13 जुलाई के बाद एक मजबूत और सकारात्मक रिश्ता सामने आ सकता है। व्यापार या बिजनेस कर रहे जातकों के लिए यह समय विकास के नए रास्ते खोल सकता है, लेकिन साथ ही स्थान परिवर्तन का भी योग बनता दिख रहा है। अचानक जॉब बदलना या किसी नए शहर में जाना भी संभव है। कुल मिलाकर यह समय बदलाव से भरा है, कुछ अनचाहे, कुछ सुनियोजित, लेकिन सही दृष्टिकोण और संतुलन के साथ हर मोड़ को आपके पक्ष में बदला जा सकता है। इस पूरे बदलाव के दौर में एक और अहम मोड़ 27 नवंबर को आएगा, जब शनि मार्गी हो जाएंगे, यानी सीधी चाल में लौटेंगे। इसके बाद शनि अष्टम भाव का स्थायी प्रभाव देना शुरू कर देंगे, जो गहराई से जुड़ी परिस्थितियों को सामने लाता है, लेकिन मार्गी होने तक की स्थिति तुलनात्मक रूप से ज्यादा संतुलित और आपके पक्ष में मानी जाएगी। वक्री अवस्था में शनि अपनी राशि का प्रभाव पूरी ताकत से दे रहे हैं और यही वजह है कि 13 जुलाई के बाद आपकी कर्ज से जुड़ी समस्याएं कम होने लगेंगी। शर्त बस इतनी है कि आप प्रयास न छोड़ें और समय के साथ चलें। अगर लंबे समय से किसी आर्थिक दबाव या कर्ज का बोझ बना हुआ है तो यह समय उस बंधन से निकलने का बेहतरीन अवसर बन सकता है। सेहत से जुड़ी कोई पुरानी समस्या भी अब तेजी से राहत की ओर बढ़ेगी। करियर में भले बदलाव आए, लेकिन यदि आप योजनाबद्ध ढंग से कदम बढ़ाएंगे तो हर परिवर्तन आपके पक्ष में जाएगा। आय की स्थिति मजबूत रहेगी। हाँ, कुछ खर्चों में उछाल आ सकता है, लेकिन यदि आप फिजूल खर्ची पर लगाम लगा सके तो कोई बड़ी दिक्कत नहीं होगी। खास बात यह है कि इस ढैया के दौरान देवगुरु बृहस्पति आपके जीवन में ऐसा परिवर्तन लेकर आए हैं जो केवल बाहरी नहीं बल्कि अंदर से कायाकल्प जैसा असर देने वाला है। समझदारी से चलिए और इस समय को अपने पक्ष में मोड़ लीजिए। देवगुरु बृहस्पति इस समय आपकी कुंडली में बेहद सशक्त स्थिति में है। पंचम भाव के स्वामी होकर वे एकादश भाव में विराजमान है, जो आय, मान सम्मान और उपलब्धियों से जुड़ा भाव माना जाता है। साथ ही वे अष्टम भाव के भी स्वामी हैं और बुध की मिथुन राशि में स्थित होकर न केवल धनु राशि यानी पंचम भाव को दृष्टि दे रहे हैं बल्कि स्वयं की राशि को भी सशक्त बना रहे हैं। यही कारण है कि अब से लेकर 26 अप्रैल तक का समय धन, करियर और समाज में प्रतिष्ठा के लिहाज से आपके लिए बेहद लाभकारी रहने वाला है। अगर आप नौकरी की तलाश में हैं तो अब प्रयास तेज कीजिए, क्योंकि जल्द ही कोई अच्छा अवसर आपके दरवाजे पर दस्तक देगा। जो लोग पहले से जॉब में हैं उनके लिए प्रमोशन या नई जिम्मेदारियों के योग बनते दिख रहे हैं और स्थान परिवर्तन भी अब फायदे का सौदा साबित हो सकता है। व्यापार में काम कर रहे जातकों को नए प्रोजेक्ट्स, साझेदारियों या विदेशी कनेक्शन से लाभ के संकेत मिल रहे हैं। गुरु की दृष्टि सप्तम भाव पर भी पड़ रही है, जो विवाह से जुड़ा है।
इसलिए अविवाहित लोगों के लिए अब शादी का मजबूत योग बन रहा है। वही वैवाहिक जीवन में यदि तनाव या दूरी बनी हुई थी तो उसमें भी अब सुधार की संभावनाएं प्रबल है। कुल मिलाकर गुरु का यह गोचर आपके लिए उन्नति, स्थायित्व और सकारात्मक बदलावों की सौगात लेकर आया है। बस भरोसे के साथ सही दिशा में कदम बढ़ाते रहिए। गुरु की दृष्टि जैसे ही पंचम भाव पर पड़ती है वैसे ही संतान से जुड़ी खुशखबरियों के योग बनने लगते हैं। इस समय कोई शुभ समाचार आपके जीवन में नई ऊर्जा ला सकता है। विद्यार्थियों के लिए यह एक सुनहरा मौका है, खासकर जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं या उच्च शिक्षा की योजना बना रहे हैं। आपका फोकस और ग्रहों का साथ मिलकर बड़ी सफलता दिला सकते हैं। अगर आपकी जन्म कुंडली में शेयर मार्केट से जुड़ा लाभ योग में है तो यह समय निवेश के लिए भी अनुकूल है। बाजार से अच्छी कमाई की संभावना दिखाई दे रही है। यात्राओं का भी संयोग बन रहा है और ये यात्राएं केवल घूमने के लिए नहीं बल्कि जीवन में सकारात्मक मोड़ लाने वाली साबित होंगी। अब बात करते हैं राहु की, जो कि समय कुंभ राशि में यानी आपकी कुंडली के सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं और ये स्थान वैवाहिक जीवन का प्रतीक है। ऐसे में जीवन साथी से तालमेल बनाए रखना बेहद जरूरी है, क्योंकि राहु भ्रम और गलत फहमी पैदा कर सकते हैं। हालांकि गुरु का सहयोग आपके वैवाहिक जीवन को संतुलन देने की पूरी कोशिश करेगा, लेकिन आपको भी अपनी ओर से समझदारी दिखानी होगी। सिंह राशि के जातक कभी कभी स्वभाव से थोड़े डोमिनेटिंग हो सकते हैं। ऐसे में यह समय आग्रह और अधिकार से नहीं बल्कि सहयोग और सहमति से रिश्ते निभाने का है। जल्दबाजी में कोई फैसला न लें और बहस या टकराव से बचकर एक सौम्य और संतुलित संवाद बनाकर चलें। यही आपके रिश्तों की सबसे बड़ी सुरक्षा कवच होगा। सिंह राशि वाले स्वभाव से जन्मजात नेतृत्वकर्ता होते हैं। आपका स्वामी सूर्य है जो स्वयं राजा की भूमिका में होता है। इसलिए स्वाभाविक है कि आप चाहते हैं कि आपके शब्द ही अंतिम हो, आपकी बातों को बिना सवाल के स्वीकारा जाए और जहां भी आप हों वहां आपका दबदबा साफ नजर आए। परिवार हो या सामाजिक दायरा, आप चाहते हैं कि आपके विचारों को सर्वोच्च माना जाए और कोई आपकी समझदारी पर प्रश्न ना उठाए। इस सब के बीच थोड़ी सी अहम वृत्ति भी आपके व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाती है, जो कभी कभी रिश्तों में खटास भी घोल सकती है। लेकिन यही आत्मबल, आत्मगौरव और संघर्षों से लड़ने की क्षमता अंत में जीवन को सफल बनाती है। ऐसे में खास तौर पर वैवाहिक जीवन में आपको सलाह दी जाती है कि साथी पर अपनी इच्छा न थोपें, तालमेल से रिश्ता निभाएं, क्योंकि यही संतुलन लंबे समय तक सुखद संबंधों की कुंजी है। व्यापार के लिए समय उत्तम है, धन आगमन के योग भी बन रहे हैं। खासकर राहु की स्थिति आपको आय के नए स्रोतों की ओर ले जा सकती है। लेकिन बिजनेस पार्टनर के साथ आंख मूंद कर विश्वास करना ठीक नहीं होगा, सावधानी जरूरी है। और जिनका विवाह अभी तक नहीं हुआ है उनके लिए यह समय किसी वरदान से कम नहीं है। शनि वक्री होकर कुंभ का प्रभाव देंगे। राहु पहले से कुंभ में स्थित है और गुरु की दृष्टि भी उसी भाव पर पड़ रही है। इन तीनों का संयुक्त असर विवाह के लिए अत्यंत शुभ योग बना रहा है। तो अगर मन में जीवन साथी की चाह है तो यह समय आपके लिए निर्णायक साबित हो सकता है। सिंह राशि के जातकों के लिए आने वाला समय एक महत्वपूर्ण मोड़ लेकर आ सकता है, खासकर जब बात विवाह की हो। एक बहुत ही अनुकूल रिश्ता आपके जीवन में दस्तक दे सकता है। हालांकि केतु आपकी ही राशि में यानी प्रथम भाव में स्थित हैं, जो आपके स्वभाव में थोड़ी अधीरता, आक्रामकता और जल्दी फैसले लेने की प्रवृत्ति ला सकते हैं। ऐसे में सबसे जरूरी बात यह है कि आप जीवन की गति को धीमा करने की कला सीखें, क्योंकि शनि इस समय अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं और उनका स्पष्ट संदेश है, ठहरिए, सोचिए और फिर बढ़िए। आप चाहे तो अभी ही करियर की ऊंचाई पर पहुंच जाएं, लेकिन शनि चाहते हैं कि आप उस मुकाम तक स्थिर सोच और संतुलित प्रयास से पहुंचे। कई बार आप प्रमोशन के लिए खुद को हद से ज्यादा थकाते हैं, परिवार को वक्त नहीं दे पाते और वरिष्ठों के बीच सिर्फ दिखावे के लिए खुद को घसीटते हैं। आप उन कामों को एक दिन में निपटाना चाहते हैं जिनकी प्रकृति 3 दिन मांगती है। 6 दिन के सोच विचार वाली प्रेजेंटेशन को आप 2 दिन में खत्म करने की जिद में रहते हैं। आपने एक जमीन खरीदी नहीं कि दूसरी की तलाश में लग जाते हैं। यही जल्दीबाजी आपके मानसिक और भावनात्मक संतुलन को तोड़ सकती है। ऐसे में यह समय आपको खुद को भीतर से टटोलने,
धीरे चलने और स्थायित्व की ओर लौटने का निमंत्रण दे रहा है। शनि और केतु की यह युति आपको भीतर की यात्रा का रास्ता दिखा रही है, और अगर आप इस संकेत को समझ लें तो जीवन न सिर्फ व्यवस्थित बल्कि अधिक संतुलित भी हो सकता है। जब आप किसी बिजनेस की शुरुआत करते हैं और धीरे धीरे ब्रेक इवन की स्थिति से आगे बढ़ते हैं, तब मन में तुरंत अगली इन्वेस्टमेंट की योजना बनने लगती है। यानी लाभ दिखते ही हम दूसरा कदम उठाने को बेचैन हो जाते हैं। यही वो चक्र है जो शनि की ढैया के समय विशेष रूप से सक्रिय होता है। व्यक्ति बार बार अस्थिरता की गिरफ्त में आ जाता है, क्योंकि मन की गति बाहरी आकर्षणों से संचालित हो रही होती है। असली सवाल ये नहीं कि सामने क्या है, बल्कि ये है कि उसकी हमें वास्तव में कितनी जरूरत है। मोबाइल ठीक से चल रहा है, लेकिन नया मॉडल आ गया तो हम खुद पर अनावश्यक बोझ डालने को तैयार हो जाते हैं। यही आकर्षण हमें बेचैन करता है। इसीलिए ध्यान की आवश्यकता बताई जाती है, जिसमें हम खुद से पूछ सकें कि जो कुछ बाहर दिखाई दे रहा है, क्या वो भीतर की शांति से अधिक मूल्यवान है। यदि हम धीरे धीरे खुद को संयम की ओर ले जाएं, तो उलझनों की जड़ें अपने आप कमजोर होने लगती हैं। बस कुछ पल अपनी सांसों को गहराई से महसूस कीजिए, मन को शांत कीजिए और अंतरात्मा में राम नाम का सुमिरन सहज रूप से बहने दीजिए। जीवन की दिशा तभी स्थिर होगी जब हमारी मानसिक अवस्था स्थिर हो, और यही संतुलन ही सच्ची सफलता की नींव है। जब आप थोड़ा ठहर कर पीछे मुड़कर देखेंगे तो साफ महसूस होगा कि बाहरी दुनिया से जो ढेर सारी चीजें हम अपने भीतर लेके आए हैं, उनमें से 99% की हमें वास्तव में कोई जरूरत ही नहीं थी। हम हर समय उन्हीं चीजों पर नजर टिकाए रहते हैं जो हमारे पास नहीं है, और जो हमारे पास है, परिवार की गर्माहट, काम की संतुष्टि, जीवन की छोटी छोटी खुशियां, उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं। हम बस भागते रहते हैं। एक टारगेट पूरा हुआ नहीं कि अगले की दौड़ शुरू, और जब कोई लक्ष्य छूट जाए तो मन निराशा में डूब जाता है। यही वो दौर होता है जब शनि की ढैया व्यक्ति को घेरने लगती है। भीतर की बेचैनी और बाहरी भ्रमों का बोझ मन को भारी करने लगता है। इस स्थिति से बाहर निकलने का रास्ता है अपनी ही आकर्षणों से मुक्त होना, खुद को ठहरने की इजाजत देना। जब कोई विचार आए जो तुरंत निर्णय लेने को उकसाए, तो उस पर थोड़ी देर ठहर कर सोचिए। बस यही ठहराव उस विचार की नकारात्मकता को धीरे धीरे खत्म कर देता है। यही कारण है कि शनि की ढैया को लघु कल्याणी कहा गया है। एक ऐसी अवस्था जो हमें अपने भीतर झांकने का मौका देती है, और अगर आप इस मौके को समझ लें तो ये छोटी परीक्षा एक बड़े कल्याण का द्वार खोल सकती है।